महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में नया रण छिड़ गया है। सत्ताधारी महायुति में दरार पड़ती दिख रही है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी ही सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि जिन्होंने कभी उन पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगाए थे, आज उन्हीं के साथ वो सत्ता में हैं। अजित पवार के इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने पलटवार किया तो विपक्ष महायुति पर हमलावर हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। महायुति में दरार, फडणवीस वर्सेस अजित पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मच गई। निकाय चुनाव में सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार में रार छिड़ गई। अजित पवार की एनसीपी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही। अजित पवार ने शरद पवार से भी हाथ मिला लिया, जिसके बाद उनके तेवर बदल गए। पिंपरी चिंचवाड़ में डिप्टी सीएम अजित पवार नगर निकाय के चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी ही सरकार और बीजेपी पर हमला बोल दिया। कहा, जिन लोगों ने कभी उन पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगाए थे, वही लोग आज उनके साथ सत्ता में। त्याला गुन्हा कुणावर झाला तर गुन्हा सिद्ध व्हायच्या आधीच तो दोषी असतो का? असतो? तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना? ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना? अजित पवार ने यह बयान बीजेपी नेता मुरलीधर मोहोल के आरोपों के बाद दिया। मुरलीधर ने पुणे नगर निगम चुनावों को लेकर आरोप लगाया था कि अजित पवार ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज। इसी बयान पर अजित पवार ने हमला बोला, लेकिन अजित पवार के हमले से महायुति में खलबली मच गई, क्योंकि ये बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरी सरकार पर सवाल था। इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने फौरन पलटवार किया। कहा कि अगर उन्होंने बोलना शुरू किया तो अजित पवार मुश्किल में पड़ सकते हैं। असं मला वाटतं अजित पवारांनी खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, जसं हिंदीमध्ये म्हणतात, ते पाहिलं पाहिजे ते कोणत्या पक्षाबद्दल बोलतायत। नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वातल्या असणाऱ्या पक्षाबद्दल बोलतायत, देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वामधल्या असणाऱ्या पक्षाबद्दल बोलतायत। खरं तर आरोप प्रत्यारोप कसे करावेत हे त्यांनी ठरवलं पाहिजे। आम्ही कधी आरोप करायला गेलो तर त्यांना फार अडचणी निर्माण होतील याची त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे असं मला वाटतं। मुझे लगता है बोलने के समय किसी ने भी अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज जो परिवार करके आपके साथ में ऐसे युति बैठे हैं, उनका विचार सबने करना चाहिए। एनसीपी और बीजेपी में छिड़े इस घमासान से विपक्षी पार्टियों को भी महायुति को घेरने का मौका मिल गया है। नगर निकाय चुनावों में विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि अजित पवार को बीजेपी का साथ छोड़कर शरद पवार के एनसीपी में आ जाना चाहिए। पवारांनी भारतीय जनता पक्षाची साथ सोडावी आणि मूळ राष्ट्रवादी पक्षात विलीन व्हावं। अमित शहानं दिलेला पक्ष त्यांच्या हातात तो मूळ राष्ट्रवादी नाही हे त्यांनाही माहिती आहे, पण अमित शहांच्या मस्तीपायी आणि माजोरडेपणापायी हे दोन्ही पक्ष दूसऱ्यांच्या हातात त्यांनी ठेवले। लोग सिर्फ सत्ता के लिए वोट पाने के काम करते हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनको वहां पे फायदा होगा पिंपरी चिंचवड़ में तो उनके ऊपर उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में फायदा होगा, इसलिए पलटवार कर रहे हैं। तो ये पूरी फिक्स्ड मैच है। मैं जनता से कहूंगी कि बिल्कुल भ्रमित ना हो। पुणे में 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव। ऐसे में बीजेपी और अजित पवार के एनसीपी में रार का फायदा शिवसेना का ठाकरे गुट उठाने की कोशिश में। लेकिन महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से 13 दिन पहले ही महायुति ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली, जिसमें बीजेपी को 44 सीटें मिली तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 22 सीटें अपने नाम की। वहीं अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें आई। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा, सत्ताधारी दलों पर उम्मीदवारों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।